यूसीसीआई उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की साल 2025-26 के लिए नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का निर्वाचन संपन्न हुआ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष गलुंडिया के नेतृत्व में कार्यकारिणी ने पदभार संभाल लिया है। नई कार्यकारिणी में महेंद्र सिंह खमेसरा को वाइस प्रेसिडेंट तथा संदीप बापना को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। इस अवसर पर विभिन्न उद्योग और व्यापार संगठनों की ओर से नवगठित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं और बधाइयां दी गई। इस अवसर पर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट की वुमेन विंग की ओर से नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का विशेष सम्मान किया गया। कार्यकारिणी में केट वुमेन विंग की अध्यक्ष विजयलक्ष्मी गलुंडिया, सचिव डॉक्टर सोनू जैन, आशीष जैन और न्यूज़ अफेयर 24 से रजनी कौर ने यूसीसीआई अध्यक्ष और टीम को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया। सम्मान समारोह के दौरान यूसीसीआई अध्यक्ष मनीष गलुंडिया ने आगामी वर्ष के लिए संगठन की योजनाओं और प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उनकी टीम उद्योग की बेहतरी, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और व्यापारिक गतिविधियों को सशक्तिकरण के लिए नए प्रयास करेगी। साथ ही उन्होंने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए विशेष स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने की घोषणा की। कार्यक्रम में शहर के अनेक उद्योगपति, व्यापारी, सामाजिक संगठन प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समारोह सौहार्दपूर्ण और प्रेरणादायक वातावरण में संपन्न हुआ। से आपको बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि यूसीसीआई इस एक वर्ष में नई ऊंचाइयों को छुएगा सर। बिल्कुल। तो हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप चूंकि एक बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, यूसीसीआई एक बहुत बड़ा संगठन है और इसके साथ काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइबिलिटीज आती हैं, तो एक वर्ष के कार्यकाल के लिए आपके पास में क्या प्लानिंग है सर? देखिए, एक वर्ष हालांकि अगर हम यूँ काउंट करें तो बहुत कम पड़ता है जी। क्योंकि मैं कंटिन्यूस 23 साल से इस चैम्बर में एक्टिव रोल के रूप में मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, इसलिए मुझे डे 1 से काम करने में कोई तकलीफ नहीं है। और हमने ऑलरेडी प्रोग्राम डिसाइड कर रखे हैं कि हमें नेटवर्किंग बढ़ानी है हमारे मेंबर्स के बीच में, साथ ही उनके जो टारगेट्स हैं, जो हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में सेमिनार करना है ताकि अधिक से अधिक लोग हमें जुड़ सके इस चैम्बर के साथ में। साथ ही हमने इस बार सबसे बड़ी बात ये हुई कि इस बार युवा टीम हमारे साथ आई है जी। क्या है कि हमारे बड़ों का तो हमारे का आशीर्वाद है ही है, तो उनकी समझ और युवाओं का विज़न हम साथ में लेके इस यूसीसीआई को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं जी। इसके अंदर हम ट्रेड फेयर की भी हम बात कर रहे हैं, जहां हम ट्रेड फेयर करेंगे बिजनेस के लिए, ट्रेड फेयर करेंगे टूरिज़्म के लिए, और साथ में सेलर्स बायर्स मीट जो कि लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल के बीच में एक गैप पड़ा हुआ है, उसको भी हम दूर करेंगे ताकि माइक्रो वाले स्मॉल तक पहुंच सके, स्मॉल वाले मीडियम तक पहुंच सके और मीडियम वाले लार्ज तक पहुंच सके। तो ऐसी हमारी सोच है, तो इसी भावना को हम आगे बढ़ाने की हमने विचार है, तो इसका एक प्रयास कर रहे हैं यूथ टीम में। प्लस हम एक सबसे बड़ा एक काम जो करना चाह रहे हैं, हमारे पास मेंटरशिप की कोई कमी नहीं है जी। और हमारे सीनियर्स यहाँ पे एक से बढ़ के एक ऐसे हैं जो मेंटरशिप देना चाहते हैं जी। तो जो युवा टीम है, जो स्टार्टअप के लिए आते हैं या जिनको इन टाइप की मेंटरशिप की आवश्यकता है, उनको पूरा प्लेटफॉर्म चैम्बर के माध्यम से हम देने की कोशिश करेंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि युवा पीढ़ी के पास में अगर कोई अच्छे स्टार्टअप प्लान्स हैं तो यूसीसीआई उनको प्रमोट करेगा फाइनेंशियली भी एंड ऑल थिंग्स। बिल्कुल सर, वो उनके पास है। उनको अगर स्टार्टअप चलाने में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ राय चाहिए उनको, तो उसके लिए मेंटरशिप की आवश्यकता होती है और मेंटरशिप में उनको सही तरह से गाइडेंस मिलती है, क्योंकि युवाओं को अगर सही तरह से गाइडेंस मिल गई तो डेफिनेटली वो एक नई ऊंचाई छू सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। जी। तो आपकी यूसीसीआई के पूरे वर्ष में, एक पूरे साल प्लान में कोई ग्रीन बेल्ट के लिए कुछ प्लान है सर? देखिए, एनवायरनमेंट तो हमेशा से प्रायोरिटी रहा है। चैम्बर हमेशा से पर्यावरण के ऊपर काम करता आया हुआ है और आपको ये बताते हुए खुशी भी है कि हमारे पास 1 लाख स्क्वायर फीट का पूरा गार्डन है जिसमें लगभग 500 प्लांट्स लगे हुए हैं और हम उसको वेल मेंटेन करते हैं। और अगर आप चैम्बर यूसीसीआई पधारते हैं तो उसकी आप पूरा रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने उसको डेवलप कर रखा है और पूरा ग्रीनरी ऑक्सीजन जोन की तरह रूप में हम काम में ले रहे हैं। और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, चाहे वो माइंस है, मिनरल्स है या टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ है, हम तीनों से लिंक्ड हैं और तीनों में बरोबर इस पर्यावरण के बारे में हम पूरा जोर दे रहे हैं, क्योंकि जितना प्लांटेशन होगा, हमारा ऐसा मानना है कि इस समय जो हम वार्म वार्निंग की हम जो आ रही है रोज़ कि इतनी तरह से गर्मी डे बाय डे बढ़ रही है, तो डेफिनेटली हम सरकार का भी साथ दे रहे हैं और
हमारा कर्तव्य भी है कि हम इस चीज़ में जन सहभागिता के साथ हम इस पे काम करें। जी, आप ग्रीन बेल्ट पे तो काम करेंगे, इसके साथ ही जैसे कि इस बारे में हमारे बीच में पहले भी बातचीत हो चुकी है जी। कि जिस तरीके से पहाड़ियाँ कट रही है या जो कुछ भी है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने मुझे उस समय बहुत अच्छी बातें बताई थी, तो अब चूँकि कमान आपके हाथ में है, तो डेफ़िनेटली आप उसके ऊपर कुछ काम करेंगे। बिल्कुल, डेफ़िनेटली हम उस पे काम भी कर रहे हैं। आपने शायद पूर्व अध्यक्ष हमारे मांगीलाल जी लुणावत साहब का उनसे भी भी बात आपने की थी, बिल्कुल। इंटरव्यू लिया था और जी, उन्होंने साफ कहा था, जी, सर हम इंडस्ट्रीज़ कभी भी पर्यावरण के खिलाफ नहीं है, जी, हम पर्यावरण के पक्ष में, अगर पर्यावरण रहेगा तो हम रहेंगे। जी, जी, अगर ह पर्यावरण नहीं रहेगा और हम नहीं रहेंगे तो फिर पर्यावरण का क्या मतलब? जी, जी, हमारा बहुत क्लियर कट सोच है और विज़न बहुत क्लियर कट है। वी आर विथ एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट को किसी भी रूप से, किसी भी इंडस्ट्रीज़ में कम करके हम नहीं कर सकते हैं। जी, तो उसको हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ दैट एनवायरनमेंट ओनली। जी। तो अभी जो आपकी नवनिर्वाचित पूरी एक कमेटी है, उसमें आप किसी के नाम बताना चाहेंगे कि आप कौन-सी नवी युवक पीढ़ी के साथ में अभी काम कर रहे हैं? देखिए, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट संदीप जी बापना पधारे हैं। जी, वो एक इंडस्ट्री को ग्रोथ करते हैं जी, और सेम एज ग्रुप से हैं। जी, जी, महेंद्र जी खमेसरा वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं। जी, वो भी सेम ग्रुप के हैं। जी, अगर हम यूथ की बात करें तो धीरज जी मनोत आए हैं एग्जीक्यूटिव के रूप में, पुनीत तलेसरा जी आए हैं, राठी जी, विनय राठी जी आए हैं। ये मैक्सिमम लोग जो आए हैं वो सब युवा वर्ग से आए हैं। पंकज मांडावत जी आए हैं, जी, जी, अपने क्या बोले अंकित सिसोदिया जी आए हुए हैं। ऐसे बहुत से मेंबर्स हैं, अगर मैं आपको लिस्ट यूँ गिनाऊँगा जी, तो आपको दिखेगा कि यार ये तो सब करीब 30-40 30 एज की उम्र के हैं। जी, ऐसा नहीं है। बुजुर्गों का साया हमारे पास, हाथ हमारे पास हमेशा से रहा है और उनके मार्गदर्शन के रूप में और युवाओं की सोच को सोच के साथ में साथ लेते हुए लेके। हम आगे बढ़ेंगे। जी, क्योंकि हमारे जितने भी पास्ट प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने इस चैम्बर को आगे बढ़ाने में जो योगदान दिया है, उसे हम भूल नहीं सकते जी, हैं। बिल्कुल। क्योंकि मैंने इस चैम्बर को एक कमरे से देखा हुआ है और आज हम जिस हाईटेक पे हम काम कर रहे हैं, हाईटेक टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं, आज उसको भी मैंने देखा हुआ है। जी, तो मुझे दोनों चीज़ों में फ़र्क फ़र्क मालूम है कि जी, हमने जी, कैसे हम चैम्बर काम करता है। जी, तो जी, मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी भी व्यक्ति को अगर मैं बोलूँ कि आपको मेंटरशिप के रूप में आना है, जी, तो जी। कोई मना करेगा। मुझे खुशी होगी और हुँ, उन युवाओं को भी खुशी होगी कि वो मेंटरशिप के लिए अपनी आगे आके अपनी अगर योगदान दे रहे हैं, तो हुँ, उनके बिज़नेस में तरक्की मिलेगी। जी। तो हमें उम्मीद है कि अध्यक्ष पद पर रहते हुए श्री मनीष जी, जैसे कि उन्होंने बताया कि स्टार्टअप्स के लिए उनके पास प्लान है, ट्रेड फेयर्स के लिए प्लान है। डेफ़िनेटली उदयपुर के यूसीसीआई को बहुत बेनिफिट आने वाले 1 वर्ष में होने वाला है और हम सबकी शुभकामनाएँ उनके साथ है कि उनका आने वाला 1 वर्ष जो है वो बहुत बेहतरीन रहे और इसी तरीके से वो काम करते रहें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सर और हमारी न्यूज़ एफर 24 टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।